बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ये पॉइंट से इसको फार्मूला से ये पता चलता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड वाइंड लोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? आइस लोडिंग और वाइंड लोडिंग का मतलब यहाँ पर ये है, आइस लोडिंग का मतलब बर्फ की परत जब उस पर डिपोजिट हो, मतलब जम जाए, या फिर आपकी वाइंड लोडिंग का मतलब जब आपकी हवा का प्रेशर आपके कंडक्टर वायर पर पड़े तब क्या होगा, उसका इफेक्ट आपके सैग पर क्या पड़ता है, ये पॉइंट समझाना है। तो देखिए अभी सिंपल ये आपका एक कंडक्टर है, एक सिंपल अगर एक कंडक्टर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेल्फ खुद का वेट होगा। पहले समझिए आपका खुद का एक वेट है, अगर आपके ऊपर एक यहाँ पर कह सकते हैं 5 किलो के सामान को आप ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा उसको आप आइस वेटिंग समझिए। क्या है? आइस वेट, मतलब बर्फ का भार आप पे बढ़ गया, प्लस उल्टा आपके हवा चल गई तो आपके पास खुद का वेट प्लस उस सामान का वेट प्लस एयर प्रेशर, मतलब जो हवा आंधी चल रही उसका। तो इस प्रकार आपके ऊपर एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रेशर अर्थात सैग बना, उसको सैग समझिए। तो अगर यही चीज़ आप अपने कंडक्टर पर जो 2 टावर के बीच पे लगा उसी पर इम्प्लीमेंट कर दें, उस पर हम कहें तो सेम वही है कि आपका एक सिंपल कंडक्टर था 2 पोल के बीच। अब उस कंडक्टर में क्या हुआ, जो बर्फीली एरिया में रहते हैं कंडक्टर, जहाँ पर सप्लाई भेजी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर जो 2 पोल के बीच कंडक्टर लगे उसमें धीरे धीरे क्या होती है, बर्फ जब गिरती है तो उसमें जम जाती है। और बर्फ जमने के बाद अगर वही बर्फ के साथ में हवा चल गई तो एयर प्रेशर भी बन गया। तो इन्हीं कारणों से क्या इफेक्ट पड़ेगा सैग पे, वो पॉइंट समझिए। तो पहले देखिए ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर उसका डायमीटर डी था, कितना था, डी था, मतलब सेल्फ वेट था तब। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने जो बनाया है, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये आइस का वेट है। बोले तो जो बर्फ है इसके ऊपर इतने में इसके ऊपर बर्फ जम गई है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जब बर्फ जम गई हमने माना वो टी मोटाई की बर्फ इसके ऊपर जम गई, कितनी, टी मोटाई की, इसके ऊपर भी टी मोटाई की बर्फ जम गई। कहने का मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में एक आपका कंडक्टर है तो उसमें पूरे में जमेगा, तो यहाँ पर भी टी आपका इस प्रकार से, यहाँ पर भी आपका टी इस प्रकार से। तो कहने का मतलब अगर कहें तो इसका अब डायमीटर कितना हो गया, तो इसका टोटल अब डायमीटर कहें तो डी प्लस 2टी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं 2टी कैसे किया भाई? टी ये हुआ और टी यहाँ पर हुआ, बीच में क्या है, ये इसका जो सेल्फ खुद का कंडक्टर का था वो डी था, तो डी और टी मिलकर 2टी, तो डी प्लस 2टी अब इसका डायमीटर हो गया। कब? जब इसमें बर्फ जम गई। अब बर्फ जम गई, अब प्लस इसमें एयर हवा का प्रेशर आ गया। अब इसमें हेयर मतलब वहाँ पर आंधी तूफान ये चली तो बर्फ जमा था प्लस आपकी हवाएं चली, उसके कारण भी उस कंडक्टर पर प्रभाव पड़ेगा सैग का। तो मतलब सैग पर प्रभाव पड़ेगा इन सभी का। तो बर्फ जम गई, एयर प्रेशर हुआ, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको एयर प्रेशर आपका बना, मतलब हवा इस पर चली। तो यहाँ पर अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए जो आपका वेट है, सुनिएगा ध्यान से, आपका ये 2 पोल के बीच आपका टावर में लगा हुआ है कंडक्टर, ये कंडक्टर लगा हुआ है। जब इसमें सैग बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ काम करेगा। जो वेट होगा कंडक्टर का वो तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो नीचे उसके सेंट्रल पर ही काम करेगा, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो सैग होगा, जो वेट होगा ये आपके पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ काम करेगा। कौन? जो आपका कंडक्टर का सेल्फ वेट प्लस आइस वेट, मतलब जो बर्फ जम गई और प्लस खुद का वेट, तो वो हमने दर्शाया है W प्लस WI। मतलब W क्या है, ये खुद का वेट है कंडक्टर का, और WI क्या है, आइस का वेट है, मतलब जो बर्फ जम गई है उसका वेट है। तो ये नीचे काम करेगा, इसीलिए हमने दिखाया है ये नीचे की तरफ। W प्लस WI ये वर्टिकल नीचे की तरफ काम करता है। अगर आपसे कहें कि हवा किधर काम करेगा, तो हवा का जो होगा ये इस प्रकार से। अगर हम मानते हैं कि आपकी हवा इधर से चलती है, कंडक्टर पर पड़ती है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल काम करेगा। अगर इधर से भी हवा चलेगी तो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही काम करेगा वो, मतलब जो आपका हवा का झोंका लगेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका नीचे की तरफ उसको दावेगा। नीचे की तरफ जो कर रहा है वो W प्लस WI यहाँ पर कर रहा है, जो वेट खुद का प्लस आइस का वेट है, और जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया एयर प्रेशर, ये हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से। इसीलिए देखिए यहाँ पर W हमने लिखा है। W का मतलब तो वेट, वो बड़े वाले W का वेट हो गया। जो सफिक्स में हमने लिखा है W स्मॉल में, वो आपका है वाइंड मतलब हवा का प्रेशर। तो हवा के प्रेशर के कारण वेट क्या होगा, उस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नीचे हॉरिजॉन्टल में खुद का प्लस आइस का वेट है, इधर आपका वाइंड का अर्थात एयर प्रेशर के कारण आपका वेट है, जो कि हॉरिजॉन्टल आपका वर्क करेगा। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें भाई ये भी हमें पता है, ये भी पता है, लेकिन हमका रिजल्टेंट चाहिए, हमें इसे रिजल्टेंट, इसका परिणामी चाहिए। तो
परिणामी कैसे निकालते हैं? अगर दो इस प्रकार से दिए हैं वेक्टर तो इनके बीच से ही तो परिणामी हम निकालेंगे। तो इसका हम ले लेते हैं बीच का इसका परिणामी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट WT आता है, मतलब इसका वेट टोटल वेट कितना आएगा। तो टोटल वेट देखिए आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में क्या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम वही फार्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है और कुछ नहीं किया। तो देखिए जैसे ये वेट आपका यहाँ पर W यहाँ पर है तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं WW। तो यहाँ पर टोटल अगर आपको मिलाकर आप फार्मूला तो आप लगा लेंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो WW अगर आप निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसका वेट मतलब इस अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस इसका WW का होल स्क्वायर। W किसका है पहले समझ लीजिए, W खुद का वेट है, WI किसका है, ये आइस का वेट है, WW किसका वेट है, ये आपके हवा के कारण जो प्रेशर है उसका वेट है, ठीक है। और WT क्या है, ये सभी को मिलाकर टोटल वेट है। और कैसे है फार्मूला, W2 इक्वल टू अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WW स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये tan थीटा क्या निकाला गया है, tan थीटा आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जब लंब बटे आधार आप करेंगे तो ये आपका लंब है और आधार कौन है, आधार आपका ये है। तो लंब कौन होगा, लंब ये है, इसके पैरेलल में है तो जो WW यहाँ है ये WW यहाँ पर होगा, मतलब WW अपान W प्लस ये सफिक्स में है W, ठीक है दोस्तों, ये बड़ा है WW अपान W प्लस WI, ये आपका tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये फार्मूले मतलब आपके एज ए न्यूमेरिकल बेस पे पूछ लिए जाते हैं तब के लिए काम आते हैं। एक हमने लिखा है वर्टिकल सैग। देखिए वर्टिकल सैग का मतलब क्या है, ये वाला। हॉरिजॉन्टल सैग का मतलब ये वाला। तो वर्टिकल सैग की अगर बात करें तो WW प्लस I जो हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। वर्टिकल सैग की बात करें तो वर्टिकल सैग आपका होता है cos थीटा, S cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल होता है S sin थीटा। क्या होता है, S sin थीटा। तो यहाँ पर वर्टिकल आपका है S cos थीटा, S cos थीटा। ये क्या है, ये आपका S cos थीटा इस प्रकार से लगेगा। इधर आप देखेंगे तो S sin थीटा लगेगा, S sin थीटा। ओके, ये S cos थीटा, इधर आपका S sin थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू से इससे आप फाइंड करिए। cos थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये आधार हो गया W प्लस WI, ठीक है। आधार कौन सा हुआ, एक मिनट, लंब बटे आधार बटे कर्ण आप जब यहाँ पर लगाते हैं तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ, ये एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा, एक मिनट, यहाँ लिखने में ये गलती हुई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू रखना है आपको और साइन थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखना है। कहने का मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण आपका होगा। तो आधार कौन है, W प्लस WI अपान कर्ण कौन है, कर्ण आपका यहाँ पर WT हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लिखेंगे। अगर यहीं पर आपसे पूछता है, यहीं पर आपसे साइन थीटा अगर पूछेगा, मतलब S साइन थीटा अगर आपसे लिखेगा तो S साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा WW अपान कर्ण कौन होगा, WT होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा, इसमें मिस्टेक हुआ है। cos थीटा की जगह पर आप साइन थीटा लिखने में जल्दी में गलती हुई है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू जो अभी मैं आपको तेज़ी के साथ बताया था कि जो आपका WW है वेट ऑफ वाइंड है, WI क्या है, ये वेट ऑफ आइस है, W2 क्या है, WT आपका टोटल वेट है, W क्या है, ये सेल्फ वेट ऑफ कंडक्टर है, मतलब खुद का वेट है, ठीक है। थोड़ा इस साइड में मैंने ये चीज़ आपको समझाया है कि अगर आपसे फार्मूला थोड़ा सा एडवांस बताया है या फिर आपके सिलेबस के अंतर्गत है लेकिन इस चीज़ को आप छोड़ते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए हमने ये लिखा है WI, मतलब आइस का वेट अगर आपको निकालना है तो कितना होगा, मतलब उस जो कंडक्टर है उसमें जो बर्फ जमी है हम चाहते हैं केवल उसी का वेट, ठीक है, हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें केवल उसी का वेट चाहिए। तब ये आपका WI इक्वल टू वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पर हम पर यूनिट की बात करेंगे, मतलब मीटर में बात करेंगे। जैसे लेंथ होगी हम उसको L की वैल्यू 1 रख कर चलेंगे। सुनिएगा, WI इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस। देखिए आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। भार बराबर क्या होता है आप बताइए। अगर हमारा यहाँ पर जो आपका फार्मूला है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, उसी से हम लगा रहे हैं द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इंटू वॉल्यूम मतलब आयतन। तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या है और वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ, मतलब उस कंडक्टर में जो आपका आइस की वॉल्यूम है उसकी वैल्यू लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा,
आप WI लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ आइस, मतलब उस बर्फ की क्या डेंसिटी हमने मान लिया, डेंसिटी को वैसे रो से दिखाते हैं, आइस की है तो हमने रो आई लिख दिया, ठीक है। तो आपका WI रो आई इंटू हमने लिखा है यहाँ पर π/4 d+2t का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू 1। अच्छा ये कैसे लिखा, देखिए दोस्तों आपको पता है अभी फार्मूला ये हमने आपको जैसे बताया, ये आपका क्या है π/4 है, π/4। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लिखेंगे π/4, फिर क्या लिखेंगे आप, फिर क्या लिखेंगे डी स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर डी स्क्वायर नहीं लिखना, हमें चाहिए इस जो आपका ये कंडक्टर है इसका नहीं चाहिए, हमें जो इसमें आइस है उसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से अगर कंडक्टर को हम घटा दें तो हमें आइस वाला मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी दूरी डी है, ये पूरी दूरी डी है, अगर इसी पूरी दूरी नहीं, पूरी दूरी तो आपकी डी माइनस d+2t है, d+2t है। अगर इसी में से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, d+2t में से अगर हम डी स्क्वायर की वैल्यू को घटा दें, कहने का मतलब आप लिखेंगे π/4 और d माइनस d+2t का होल स्क्वायर में से माइनस π/4 इंटू डी स्क्वायर, इसको आप माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब टोटल अगर आपसे डायमीटर कहा जाए कितनी है, टोटल d+2t ही तो है टोटल, इसमें से अगर d को आप निकाल देते हैं तो इस पूरे कंडक्टर में से क्या आपको मिल जाएगा, आइस जो जमा है उसका हमें डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमें चाहिए, तो हमें वही जब चाहिए तो आप क्या करिए, d+2t में से d+2t का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दिए, कुछ किया नहीं गया है। जैसे आपका π/4 r स्क्वायर होता है उसी प्रकार से π/4 डी स्क्वायर है, समझ रहे हैं। जैसे आपका π/4 आपका जैसे देखिए πr स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, अगर r की जगह पर आप कहेंगे तो कितना होता है, r बराबर कितना होता है, ये आपका कितना हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, d/2 होता है डायमीटर, मतलब d इक्वल टू कितना होता है 2r होता है। तो अगर आपका r की जगह पर d/2 रखेंगे तो कितना होगा, πr²/4 हो जाएगा। तो वही फार्मूले से बनना, कुछ किया नहीं जा रहा है, r की जगह पर यहाँ पर जो है वो अब d हो जाएगा, मतलब πd²/4 हो जाएगा। तो d की जगह पर हम क्या रखेंगे, यही डायमीटर रखेंगे। तो ये डायमीटर पहले d था लेकिन आइस जम गया तो d+2t हो गया, हमें आइस का निकालना है तो d+2t का होल स्क्वायर में से हम डी स्क्वायर को माइनस कर देंगे कंडक्टर का, तो हमें आइस वाला मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आइस का मिल गया, इंटू 1 हमने किया है, ये हम आइस पर यूनिट लेंथ में निकाल रहे हैं, मतलब यूनिट लेंथ में निकाल रहे हैं, 1 मीटर की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर W स्क्वायर होगा रो आई π/4, इसको आप थोड़ा स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो d+2t का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4dt प्लस डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कैंसिल, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस dt बचेगा। इसमें से और कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस, WI = πt d+t इंटू रो आई, ये आपका कंप्लीट इसका फार्मूला हुआ। अगर न्यूमेरिकल बेस पे या डायरेक्टली फार्मूला देखते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़र से, ओके, या फिर आगे आपके कंपटीशन के बेस पर भी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे थोड़ा सा और पॉइंट बात करें कि बर्फ रहित चालक पर वायु दाब क्या होगा, बर्फ रहित चालक पर वायु दाब का होगा, इसको समझते हैं। और बर्फ युक्त चालक पर, मतलब जब बर्फ उस कंडक्टर पर नहीं है तब वायु दाब का होगा, और जब बर्फ जमा है, अगर बर्फ नहीं है अर्थात केवल आपका कंडक्टर खुद है और उस पर हवा चल रही है तब उसका वेट क्या होगा, और जब बर्फ जमा है और हवा उस पर लग रही है तब कंडक्टर का वेट क्या होगा, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका उस पर बर्फ रहित होगा अर्थात बर्फ नहीं है केवल कंडक्टर है, तो उसका में फार्मूला होगा आपका डेंसिटी, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका डी हो गया, लेंथ हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पर सॉरी दोस्तों, डी जो है, डी है वो डायमीटर है, किसका, डायमीटर है, कंडक्टर का डायमीटर है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका डी डायमीटर हो गया, एल आपका लेंथ हो गया, ठीक है, जो कि पर यूनिट लेंथ है, और पी आपका प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर अगर एयर प्रेशर को हम 75 मानते हैं, 75, तो आपका 75 डी आपका आया क्या, एयर प्रेशर कंडक्टर वेट, कब, जब उस पर आपका आइस नहीं जमा है। अगर आइस जम जाती है तब वायु प्रेशर फिर कारण वेट कितना होगा, तो WW प्लस WI, मतलब WW मतलब कंडक्टर के एयर के कारण वेट प्लस कंडक्टर का आइस के कारण वेट, दोनों जोड़कर कितना आएगा,
तो तब आपका D+2T होगा। चूँकि आपने देखा कि इस कंडक्टर की पहले डायमीटर D थी, बाद में इस कंडक्टर की जो इस पर बर्फ जम गई उसके कारण D+2T हो गया। कितना हो गया? D+2T हो गया। तो टोटल डायमीटर D+2T हो गया। तो इसी कारण फार्मूला आप देखेंगे इसमें वायुदाब D+2T इंटू आपकी जो पर यूनिट लेंथ प्लस प्रेशर किसका, ये आपका वाइंड एयर का प्रेशर प्लस D+2T। अगर एयर प्रेशर आप 75 इसकी वैल्यू रखते हैं तो आपका 75, तो आपका एयर के कारण प्लस आपके बर्फ और एयर के कारण प्रेशर के कारण जो वेट होगा वो आपका 75 D+2T होगा। अगर वहीं पर आपका उस कंडक्टर में बर्फ नहीं जमी, केवल एयर के कारण प्रेशर है, तो उस समय 75 D होगा, अर्थात 75 D होगा। यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट के, इसमें जितने भी सैक के हो सकते हैं, मैंने सभी पॉइंट को आपसे डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो